शिव जागरण का फल भावनात्मक कथा। कपिलपुरी नगरी में यज्ञदत्त नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और सदाचारी थे। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़े प्रेम से उसका नाम रखा गया गुणनिधि। बचपन में गुणनिधि बहुत बुद्धिमान था। केवल 8 वर्ष की आयु में ही उसने अनेक विद्याएं सीख ली थीं। माता पिता को उससे बड़ी आशाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे उसका संग बिगड़ गया। वह जुआरियों, गाने बजाने वालों और आवारा लोगों के साथ रहने लगा। माता उसे बार बार समझाती, बेटा, तुम्हारे पिता महान ब्राह्मण हैं। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो हमें बहुत दुख होगा। बुरे काम छोड़ दो। परंतु गुणनिधि पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया। वह अपने पिता की कमाई लुटाने लगा। उसकी माँ बेटे के प्रेम में उसकी गलतियाँ छिपाती रही। जब भी यज्ञदत्त पूछते, गुणनिधि कहाँ है, तो वह कह देती, मंदिर गया है, पूजा कर रहा होगा या स्नान करने गया है। सच्चाई से अनजान पिता ने बड़े प्रेम से उसका विवाह भी कर दिया, लेकिन गुणनिधि की आदतें नहीं बदली। एक दिन उसने अपने पिता की कीमती अंगूठी चुरा ली और जुए में हार गया। जब यज्ञदत्त ने वह अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी और पूछा कि यह कहां से आई, तो जुआरी क्रोध से बोला, यह अंगूठी आपके बेटे गुणनिधि ने जुए में हारी है। वह बहुत बड़ा जुआरी और चोर बन चुका है। ये सुनकर यज्ञदत्त का सिर शर्म से झुक गया। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से पूछा, वह अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने बात टालने की कोशिश की। तब यज्ञदत्त को सारा सत्य समझ में आ गया। दुख और क्रोध में उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी। जब गुणनिधि को ये बात पता चली तो उसका हृदय टूट गया। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा। भूखा प्यासा भटकता हुआ वह एक शिव मंदिर के पास जा पहुंचा। उस दिन महाशिवरात्रि का पावन व्रत था। मंदिर में भक्त जन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। भजन, कीर्तन और दीपक की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। गुणनिधि मंदिर के द्वार पर बैठा सब देखता रहा। रात गहरी हो गई। पूजा के बाद लोग वहीं सो गए। भूख से व्याकुल गुणनिधि चुपके से मंदिर में गया और प्रसाद उठाकर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर एक सोते हुए भक्त से टकरा गया। भक्त चिल्लाया, चोर चोर। लोग जाग गए और उसका पीछा किया। कुछ ही देर में उन्होंने उसे पकड़ लिया और बहुत मारपीट की। मार खाते खाते वहीं गुणनिधि की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत उसे लेने आ गए। उसी समय भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि पापी था, परंतु आज उसने शिवरात्रि का व्रत किया, रात भर जागरण किया, मेरी पूजा देखी, भजन सुने और दीपक जलाकर मंदिर में प्रकाश किया, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान के आदेश से शिवगण वहां पहुंचे और यमदूतों से बोले, अब इसे छोड़ दो। भगवान शिव ने इसे अपना लिया है। यमदूत आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन शिवगण उसे लेकर दिव्य विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। वहां से आगे चलकर गुणनिधि को पृथ्वी पर कलिंग देश का राजा बनने का वरदान मिला। वन कथा का संदेश। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी भक्ति कर ले, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।